अरे बाप रे, मर गया। इस मोहन के समोसे में छिपकली गिरी हुई थी। ये सड़े हुए आलू इस्तेमाल करता है। इसके समोसे खाकर मेरा पेट फट रहा है। देखा गांव वालों, मैंने कहा था ना, इस रेहड़ी वाले के पास कोई लाइसेंस नहीं है। ये गंदा खाना खिलाकर तुम सबको बीमार कर देगा। बंद करो इसका ठेला। आसमान में सुहाना मौसम है। ठंडी हवाएं चल रही हैं। मोहन अपनी छोटी सी लकड़ी की रेहड़ी पर खड़ा है। कड़ाही में तेल गरम हो रहा है और समोसों की खुशबू हवा में तैर रही है। मोहन उम्मीद से रास्ते की तरफ देख रहा है। वाह, आज तो मौसम कितना सुहाना है। ऐसी ठंडी हवाओं में लोग गर्मा गर्म कड़क समोसे खाने जरूर आएंगे। बस भगवान आज थोड़ी अच्छी बरकत करा देना। माँ की दवाइयाँ भी लानी है। तभी गांव के दो लोग मोहन के ठेले के पास आते हैं। मोहन खुश हो जाता है। आइए भैया, आज मौसम बहुत बढ़िया है। एकदम ताजा और कुरकुरे समोसे बनाए हैं। बोलिए, कितने प्लेट लगाऊं? हाँ मोहन, तुम्हारे हाथ के समोसों का तो जवाब नहीं। 2 प्लेट लगा दो। हरी चटनी थोड़ी ज्यादा डालना। जैसे ही मोहन समोसे प्लेट में निकालने लगता है, अचानक आसमान में काले बादल छा जाते हैं और जोरदार बारिश शुरू हो जाती है। हवा के थपेड़ों से मोहन की रेहड़ी हिलने लगती है। अरे यार, ये तो अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। यहाँ खुले में खड़े होकर कैसे खाएंगे? चलो सामने जगत सेठ के शाही मिष्ठान भंडार में चलते हैं। वहाँ कम से कम ऊपर छत है और बैठने की जाने जबल भी। भैया, बस 2 मिनट रुकिए, मैं समोसे पैक कर देता हूँ। आप घर जाकर आराम से खाइएगा। आज सुबह से एक भी बोहनी नहीं हुई है भैया। नहीं मोहन, इस तूफानी बारिश में यहाँ रुकना मुश्किल है। हम जा रहे हैं। दोनों ग्राहक दौड़कर सामने जगत सेठ के बड़े होटल में चले जाते हैं। जगत सेठ अपनी गद्दी पर बैठा मूंछों पर ताव दे रहा है और मोहन को देखकर हंसता है। अरे ओ मोहन, मौसम चाहे धूप का हो या बारिश का, अमीर हो या गरीब, सब आते मेरी ही बड़ी दुकान पर हैं। तेरी इस टूटी रेहड़ी के भाग्य में सिर्फ बारिश का पानी लिखा है, कमाई नहीं। शाम हो जाती है। बारिश और तेज हो गई है। बाकी रेहड़ी वाले जा चुके हैं। मोहन भीगते हुए अपना सामान समेट रहा है। तभी एक बूढ़ी औरत जो फटे कपड़ों में है और पूरी भीग चुकी है, कांपते हुए उसके पास आती है। बेटा, सुबह से पेट में अन्न का एक दाना नहीं गया है। बहुत भूख लगी है। क्या कुछ खाने को मिलेगा? अरे अम्मा, आप इतनी बारिश में भीग रही हैं। आप यहाँ इस बेंच पर बैठिए, मैं अभी आपके लिए गर्मा गर्म समोसे निकालता हूँ। मोहन चूल्हा तेज करता है और समोसे तलकर मीठी और तीखी चटनी के साथ अम्मा को देता है। अम्मा जल्दी जल्दी खाने लगती हैं। बेटा, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कोई पैसा नहीं है। मैं तो एक बेसहारा हूँ। अम्मा, कैसी बातें करती हैं आप? इस दुनिया में हर चीज की कीमत पैसों से नहीं आकी जाती। मेरी माँ ने सिखाया है कि भूखे पेट को खाना खिलाना भगवान की पूजा करने जैसा है। आप बस पेट भरकर खाइए। दुआएं मिल गईं तो समझो कीमत मिल गई। प्रिया मोहन के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देती है और चली जाती है। मोहन बिना 1 रुपया कमाए भीगते हुए अपने ठेले को धक्का देकर घर की तरफ जाता है। मोहन का छोटा सा घर, अंदर ढिबरी जल रही है। राधा और बूढ़ी माँ कमला देवी बैठी हैं। मोहन थका हारा अंदर आता है। अजी, इतनी देर कर दी और पूरी रेहड़ी का सामान वैसा का वैसा ही वापस ले आए। आज भी कुछ कमाई नहीं हुई क्या? नहीं राधा, आज भी बारिश विलन बन गई। जो ग्राहक आए भी वो सामने जगत सेठ के बड़े होटल में चले गए। हमारी रेहड़ी पर कोई छत नहीं है ना। बारिश में कौन भीग कर खाएगा? बेटा मोहन, कभी अपनी गरीबी से मत डरना और ना ही भगवान से कोई शिकायत करना। जिसके पास सर छुपाने की छत नहीं होती, उसका हौसला ही उसकी छत बनता है। तू मेहनत और ईमानदारी का रास्ता मत छोड़ना। देखना, एक दिन यही समोसे तेरी तकदीर बदलेंगे। अगला दिन, धूप खिली है। मोहन फिर से राज चौक पर अपना ठेला लगाता है।
तभी शहर से एक बड़ी कार आकर रुकती है। उसमें से एक अमीर आदमी विक्रम सिंह उतरता है। वो फोन पर बात कर रहा है और अचानक उसका पैर फिसल जाता है। उसका कीमती सामान और फोन नीचे गिर जाता है। मोहन दौड़ कर जाता है और उसका सामान उठाकर साफ करके देता है। धन्यवाद भाई। इस भीड़ भाड़ में लोग सामान चुरा लेते हैं, पर तुमने ईमानदारी दिखाई। साहब, ये तो मेरा फर्ज था। आप थके हुए लग रहे हैं। आइए, हमारे हाथ के गर्मा गर्म आलू मटर के खस्ता समोसे खाइए। आपकी थकान दूर हो जाएगी। विक्रम सिंह समोसा खाता है और उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। अरे वाह, ऐसा लाजवाब स्वाद, ऐसे बेहतरीन मसाले। मैंने बड़े से बड़े 5 स्टार होटल में भी ऐसा समोसा नहीं खाया। भाई, तुम्हारे हाथ में तो जादू है। सामने बैठा जगत सेठ ये सब देख रहा होता है और उसे जलन होने लगती है। ये शहर का बड़ा बाबू इस भीख मंगे के समोसे खा रहा है। अगर ऐसा ही रहा तो मेरी दुकान ठप हो जाएगी। सुन, कल कुछ गुंडे भेजकर इसकी रेहड़ी पर तमाशा करवा। अगले दिन जब मोहन के ठेले पर कुछ ग्राहक खड़े होते हैं, जगत सेठ का भेजा हुआ एक आदमी समोसा खाता है और जानबूझकर जमीन पर गिर जाता है और पेट पकड़कर चिल्लाने लगता है। अरे बाप रे, मर गया। इस मोहन के समोसे में छिपकली गिरी हुई थी। ये सड़े हुए आलू इस्तेमाल करता है। इसके समोसे खाकर मेरा पेट फट रहा है। देखा गांव वालों, मैंने कहा था ना, इस रेहड़ी वाले के पास कोई लाइसेंस नहीं है। ये गंदा खाना खिलाकर तुम सबको बीमार कर देगा। बंद करो इसका ठेला। जगत सेठ, भगवान के लिए मुझ पर ऐसा झूठा इल्जाम मत लगाइए। मेरी पत्नी अपने हाथों से साफ मसाले पीसती है। मैं खुद भूखा सो सकता हूं साहब, लेकिन किसी के बच्चे को जहर नहीं परोस सकता। मेरी ईमानदारी पर शक मत कीजिए। लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता और गांव वाले उसकी रेहड़ी छोड़कर चले जाते हैं। मोहन पूरी तरह टूट जाता है। मोहन उदास होकर बैठा होता है। तभी फिर से विक्रम सिंह की बड़ी कार वहां आकर रुकती है। मोहन, मुझे सब पता चला कि यहाँ क्या हुआ, लेकिन मैं तुम्हारी आंखों की सच्चाई और तुम्हारे समोसे के स्वाद को जानता हूँ। मैं इन अफवाहों पर यकीन नहीं करता। साहब, अब मेरा काम ठप हो गया है। कोई मुझ पर भरोसा नहीं करेगा। जो लोग नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, वो नहीं जानते कि भगवान तुम्हें उड़ाने की तैयारी कर रहा है। हाईवे पर मेरा एक बहुत बड़ा मॉल और फूड कोर्ट बन रहा है। मैं चाहता हूँ कि तुम वहाँ मोहन के स्पेशल समोसे का एक बड़ा आउटलेट खोलो। सारा पैसा और जगह मेरी होगी, मेहनत और स्वाद तुम्हारा होगा। मोहन की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। कुछ ही महीनों में हाईवे पर मोहन की बड़ी सी आलीशान समोसे की दुकान खुल जाती है, जहां गाड़ियों की लंबी लाइनें लगती हैं। दूसरी तरफ जगत सेठ की मिलावट पकड़ी जाती है और पुलिस उसकी दुकान सील कर देती है। जगत सेठ पूरी तरह बर्बाद होकर रोते हुए मोहन की दुकान पर आता है। मोहन भाई, मुझे माफ कर दो। मैंने जलन में आकर तुम्हारी रोजी रोटी छीननी चाही थी। आज भगवान ने मुझे मेरी सजा दे दी। मेरा सब कुछ खत्म हो गया। सेठ जी, बदला तो कमजोर लोग लेते हैं। हम तो माफ करके इंसान की सोच बदल देते हैं। आप बड़े हैं, रोइए मत। अगर आपके पास कोई काम नहीं है तो आप मेरी इस दुकान का पूरा हिसाब किताब संभालिए। दुख के दिन बीत गए सेठ जी, अब मिलकर काम करेंगे। जगत सेठ रो पड़ता है और मोहन की अच्छाई देखकर गांव के सभी लोग तालियां बजाने लगते हैं। तो दोस्तों, कहानी से सीख मिलती है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी खराब हों और लोग कितनी भी साजिशें रचें, लेकिन ईमानदारी, मेहनत और दयालुता का फल हमेशा मीठा ही होता है।